हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4th to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, राइट? उसका क्या मतलब होता है एंड उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, हमने देखा था कि एक परसेंटेज मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं क्या, हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमने एक क्वेश्चन भी देखा था कि कैसे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, हम फर्दर क्वेश्चंस और भी देखेंगे हमारे आगे वाले वीडियोस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, मतलब कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम उसे कैसे बता सकते हैं कि ये जो हमारी पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई है वो कैसी है, वो परफेक्टली इलास्टिक है, वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, वो यूनिटरी इलास्टिक है, वो लेस इलास्टिक है, या वो मोर इलास्टिक है। तो ये सारे टर्म्स क्या होते हैं ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वाला जो टाइप हम बोल सकते हैं वो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। नाउ स्टूडेंट्स, इफ आप लोगों को याद होगा तो हमने जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था तो हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी थी। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, यूनिटरी इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक होती है। ओके, ये पांचों चीज़ें हमने किस में पढ़ी थी? हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ी थी, राइट? अब स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ेंगे? हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी हम सेम चीज़ें पढ़ेंगे। जो हमारा स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर है। ओके, बस हमें क्या याद रखना है? हमें ये देखना है कि हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें क्वांटिटी डिमांडेड का यूज करते हैं। ओके, एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम क्या करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम क्वांटिटी सप्लाइड का यूज करेंगे। ओके, आप ये मत कर देना कि मैम ने बोला है कि दोनों सेम होते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछा एंड आप लिख के आ रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड के साथ में क्या रिलेशनशिप है। ओके, ये नहीं करना है। मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ? मैं आप लोगों को बता रही हूँ दोनों के बीच का इंटर रिलेशन, वो दोनों एक दूसरे से कितने रिलेटेड है। ओके, तो हम क्या इसको हम क्यों देख रहे हैं कि ये कितने रिलेटेड है? ताकि हम उसे अच्छे से मेमोराइज कर सकें, उसे याद रख सकें। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी फिर ऐसे तो आपके पास में याद रखने के लिए, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए याद रखने की, राइट? तभी तो आप किसी भी चीज को अच्छे से याद रख लेंगे। अगर आपको पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है तो आपको पता होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है। ठीक, अगर आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी लिख सकते हैं। क्या याद रखना है? बस हमें याद रखना है कि सप्लाई में आएगा क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांड में क्या आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, सेम हम किस में देख सकते हैं स्टूडेंट? सेम हम देख सकते हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई में। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या बोलता है? डिमांड में होगा इनवर्स रिलेशनशिप, ओके, एंड सप्लाई में क्या होगा? सप्लाई में होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं है, राइट? इधर बताता है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप, और सप्लाई में क्या बताएगा? सप्लाई में वो बताएगा सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस का रिलेशनशिप। ओके, बस हमें सारी चीजों को रिलेट कर करके ही पढ़ना है स्टूडेंट्स। जब हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए इजी होता है कि हम उसे अच्छे से याद रख सकें, राइट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या होगी हमारी फर्स्ट इलास्टिसिटी? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? एक ऐसी सप्लाई जो कि एकदम इलास्टिक है, मतलब कि अगर बहुत स्लाइट चेंज हो रहा है हमारे प्राइस में या फिर कोई चेंज नहीं हो रहा है हमारे प्राइस में तो भी जो हमारी सप्लाई है वो बहुत चेंज कर रही है। हमारी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है इन कंपैरिजन टू, इन रेफरेंस टू आर प्राइस। ओके, प्राइस के रेफरेंस में हमारी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। ओके, सॉरी। So perfectly elastic supply. When there is an infinite supply at a particular price and the supply becomes zero. क्या होता है? Infinite supply. ठीक, infinite supply मतलब n नंबर ऑफ सप्लाई, हमें नहीं पता कितनी सप्लाई है, वो हम उसे नहीं डिफाइन कर सकते, वो इनफाइनाइट है, वो कहीं तक भी जा सकती है, वो 0 यूनिट से लेके एक इनफाइनाइट नंबर तक जा सकती है, वो सप्लाई हमें नहीं पता है। ओके, तो क्या है? व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट सप्लाई
एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे इनफाइनाइट सप्लाई है, एंड द सप्लाई बिकम्स जीरो विथ अ स्लाइट फॉल इन द प्राइस, और जो सप्लाई वो जीरो हो जाती है एक थोड़े से फॉल होने से, प्राइस में अगर एक थोड़ा सा माइन्यूट सा फॉल हुआ है तो भी हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, वो हमारी सप्लाई जो है वो जीरो हो रही है। तो ऐसे केस में इससे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ओके, देन द सप्लाई ऑफ सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक, या तो बहुत ज्यादा चेंज, एक प्राइस में इतना सा चेंज होने की वजह से हमारी सप्लाई क्या है, बहुत चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। मतलब कि ऐसी सप्लाई, ऐसी कमोडिटी जिसके एक प्राइस में बहुत स्लाइट सा चेंज होने की वजह से हमारी सप्लाई एक बहुत ही इलास्टिक मैनर में रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ओके, उसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ओके, हम क्या बताते हैं कि जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो कैसी है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों है स्टूडेंट्स, बिकॉज हमने क्या देखा कि एक इनफाइनाइट क्वांटिटी सप्लाई होती है। ठीक, तो यहाँ पे जब हमने ये वर्ड पकड़ा इनफाइनाइट, ओके, ये हमने एक वर्ड पकड़ा इनफाइनाइट, तो उस इनफाइनाइट को हमने क्या कर दिया, ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक, नाउ इसका हम एक शेड्यूल और एक ग्राफ देखते हैं। ठीक, हम सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स हमारे इकोनॉमिक्स में ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को किस वे में पढ़ते हैं, 3 वेज में पढ़ते हैं। टेक्सचुअल पढ़ते हैं, देन हम टेबुलर पढ़ते हैं, देन हम ग्राफिकल पढ़ते हैं। ओके, हमने टेक्सचुअल पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं उसका टेबुलर। ओके, प्राइजेस गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास 30, 30 एंड 30। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी जो सप्लाई है स्टूडेंट्स वो चेंज हो रही है, वो 100, 200 एंड 300 चली गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हमारी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। मतलब कि हमारे प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है या फिर बहुत माइन्यूट सा चेंज है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण जो हमारी सप्लाई है वो इनफाइनाइट नंबर्स में चेंज हो रही है। ये बढ़ के कितनी चली जा सकती है वो हम नहीं बता सकते, ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लिया है कि 100, 200 एंड 300 यूनिट सप्लाई हो रही है। ओके, अब इसका ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें कि प्राइस लाइन जो है हमारी वो सेम रहेगी। ओके, प्राइस हमारी चेंज नहीं हो रही है। प्राइस चेंज क्यों नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है, प्राइस में बहुत ही माइन्यूट सा या फिर नो चेंज होता है, राइट। सो प्राइस लाइन जो है हमारी वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। ओके, देन हमारी जो सप्लाई हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस प्राइस पर हमारी जो सप्लाई वो चेंज हो रही है, वो जो हमारी सप्लाई है वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो ग्राफ है वो कैसा रहता है, वो इस टाइप का रहता है जिसमें कि हमारी प्राइस लाइन कैसी होती है स्टूडेंट्स, हमारी प्राइस लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक, तो जब हमारा ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा, दैट इज जब हमारी सप्लाई इनफाइनाइट होगी, तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो सिचुएशन है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। ये ऐसा कहीं नहीं होता है कि आपकी जो प्राइस है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है ना आपकी सप्लाई में इनफाइनाइट चेंजेस हो रहे हैं। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, इसे हम सिर्फ बोल सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये चीज़ सही नहीं है। ओके, तो अगर इसका हम एग्जाम्पल देखना भी चाहें तो हमें कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐसा नहीं होता है। ये एक इमेजिनरी है, ये एक इम्प्रैक्टिकल थिंग है। ओके, बस हमें तो क्या याद रखना है, हमें तो याद रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मतलब कि इनफाइनाइट सप्लाई हो रही है विद अ स्लाइट चेंज इन प्राइस। ओके, या तो हमारी सप्लाई जीरो भी हो रही है विद अ स्लाइट फॉल इन प्राइस। ओके, देन कम्स परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था इलास्टिक सप्लाई, राइट, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई देखी थी। अब क्या हो गई हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। सो इन इलास्टिक सप्लाई क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारी इलास्टिक सप्लाई के अपोजिट, राइट। इलास्टिक सप्लाई में हमने क्या देखा कि हमारी जो सप्लाई है वो बहुत चेंज होती है, हमारा जो प्राइस है वो क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब कि हमारी सप्लाई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है इन रिलेशन टू आवर प्राइस, राइट। सो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई क्या होगी स्टूडेंट्स,
परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई ये होगी कि आपकी जो सप्लाई है वो चेंज नहीं हो रही है, राइट। हमने इलास्टिक में क्या देखा, सप्लाई बहुत चेंज हो रही है, तो इनइलास्टिक में उसका उल्टा हो जाएगा, हमारी जो सप्लाई है वो चेंज नहीं हो रही है एंड हमारा जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई हमें क्या बताती है, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई हमें बताती है कि आपका प्राइस कितना भी हाई हो जाए या लो हो जाए, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो चेंज नहीं होती है, ओके। तो उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when the supply does not change with change in price, जब जो हमारी सप्लाई है वो चेंज नहीं होती है with change in price, then supply for such a commodity is said to be perfectly inelastic। तो जब ऐसी सप्लाई को, ऐसी कमोडिटी की सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक, ओके। मतलब कि आप कितना भी चेंज कर लो आपकी प्राइजेस में, लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ओके। हमारी सप्लाई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम डिफाइन करते हैं ES इज इक्वल्स टू 0। जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि हमारा 0 चेंज होगा सप्लाई में विथ एनी चेंज इन प्राइस, ओके। अब इसका भी हम ग्राफ और टेबल देखते हैं स्टूडेंट्स की क्या हो सकता है। तो प्राइजेस हम देख रहे हैं कि 20, 30 एंड 40, ओके, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो कैसी है स्टूडेंट्स, वो सेम है 20, 20 एंड 20, राइट। हमारी सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, राइट। क्यों होगी इनइलास्टिक, बिकॉज हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि विथ राइज इन प्राइस हमारी सप्लाई को भी राइज करना चाहिए, राइट। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, विथ राइज इन प्राइस देयर इज 0 चेंज इन आवर सप्लाई, राइट। प्राइजेस तो राइज हो रहे हैं, लेकिन हमारी सप्लाई क्या हो रही है स्टूडेंट्स, हमारी सप्लाई चेंज नहीं हो रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, ओके। जब इसका हम ग्राफ देखेंगे तो वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, हमें एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिखेगी हमारे सप्लाई कर्व की। क्यों, बिकॉज हमारी सप्लाई चेंज नहीं हो रही है, राइट। हम क्या देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंट प्राइजेस है, हमारा प्राइस ऊपर भी जा रहा है, हमारा प्राइस नीचे भी आ रहा है, लेकिन हमारी जो सप्लाई स्टूडेंट्स वो कैसी है, वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए वो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी, ओके। नाउ स्टूडेंट्स इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, ऐसी कौन सी कमोडिटीज होगी जिसकी परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होती होगी। इसके एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कोई भी लिमिटेड रिसोर्सेज, ओके। जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं लैंड, ओके। लैंड की प्राइजेस बहुत बढ़ा दिए, ठीक, लैंड की प्राइजेस बहुत बढ़ गई है, लेकिन लैंड हमारे पास लिमिटेड है, ठीक। हमारे पास लैंड लिमिटेड है, इसका मतलब क्या, आप कितने भी प्राइस बढ़ा दो, लेकिन हम सप्लाई थोड़ी ना बढ़ा सकते, जितनी सप्लाई है उतनी ही सप्लाई होगी, हम लैंड कहीं से ला थोड़ी ना सकते, इसलिए क्या है ये एक परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का केस बन जाएगा, ओके। मतलब वो क्या बता रहा है, जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बोल सकते हैं कि उनकी जो सप्लाई होती है वो कैसी होती है, वो होती है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। उनके प्राइजेस में आप चेंजेस कर दो, लेकिन उनकी सप्लाई में आप चेंज नहीं कर सकते। एक कोई हम लेते हैं, एक कोई भी पेंटिंग है जो कि एक डिसीज्ड आर्टिस्ट की है, मतलब कि एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि अब नहीं रहे हैं, ओके। अब वो इस हमारी दुनिया में ही नहीं है, मतलब अब उनकी जो आर्टिस्ट है वो क्या हो गई, वो बहुत रेयर हो गई, वो लिमिटेड हो गई, बिकॉज अब वो नहीं है, तो अब वो हम जो पेंटिंग्स है वो और कोई नहीं बना सकता उनके जैसी, तो अब वो क्या हुई स्टूडेंट्स, वो हुई हमारी एक लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। वो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है, आप उस पेंटिंग का कितना भी प्राइस बढ़ा दो, क्या आप उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो, नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास 5 पेंटिंग्स हैं उनकी, ओके, आपने उसकी प्राइस बढ़ाकर बहुत ही हाई कर दिए, फिर भी आप उसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो बनाने वाला है वो ही नहीं है। तो अब जब बनाने वाले ही नहीं है तो उसको और ज़्यादा कौन बनाएगा, तो वो एक लिमिटेड रिसोर्स हो गई है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो हो गई हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। मतलब कि आप प्राइजेस में कितना भी चेंज करिए, हमारी सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं होंगे, राइट। सो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में क्या हो गया, ES इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि आपकी सप्लाई में 0 चेंज होगा, ठीक। देन कम्स हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक सप्लाई कैसी सप्लाई होगी स्टूडेंट्स,
एक ऐसी सप्लाई जो कि ज्यादा चेंज हो रही है इन रिस्पॉन्स टू योर प्राइस। ओके, हाईली इलास्टिक मतलब कि वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाईली इलास्टिक। आपका जो चेंज इन सप्लाई है वो ज्यादा है आपकी चेंज इन प्राइस से, राइट। आपका जो चेंज इन सप्लाई है वो ज्यादा है प्राइस से, तो वो क्या हो गई, वो हो गई हमारी हाईली इलास्टिक सप्लाई। ठीक, when percentage change in quantity supplied is more than percentage change in price, क्या हो रहा है कि जो परसेंटेज चेंज है हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में, राइट, वो ज्यादा है किससे, हमारी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हाईली इलास्टिक सप्लाई। एग्जाम्पल के लिए हम और लेते हैं, कोई एक कमोडिटी है, ओके, उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है 10% से, ठीक, उसका क्या हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुआ है 10% से, तो उसके 10% प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से उसकी सप्लाई कितनी इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, उसकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है 20% से। ठीक, उसकी सप्लाई कितने से इंक्रीज हुई, 20% से। तो ये हमें क्या बता रहा है कि आपकी जो सप्लाई है वो ज्यादा चेंज हो रही है व्हेन रिस्पॉन्ड टू योर प्राइस। आपका प्राइस तो 10% से बढ़ रहा है, लेकिन आपकी सप्लाई कितने परसेंट से बढ़ रही है, आपकी सप्लाई 20% से बढ़ रही है, मतलब कि वो 2 टाइम्स उसकी ट्वाइस बढ़ रही है, राइट। तो ये क्या बता रहा है कि आपकी जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो ज्यादा है आपके चेंज इन प्राइस से। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे हाईली इलास्टिक सप्लाई। मतलब कि आपकी सप्लाई हाईली इलास्टिक है, वो ज्यादा इलास्टिक है, वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है इन रेफरेंस टू योर प्राइस। ठीक, इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ES इज मोर देन 1। ओके, ES इज मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1। ठीक, हम 1 किसे मानेंगे स्टूडेंट्स, 1 हम मानेंगे एक करस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट चेंज को। ओके, एक कांस्टेंट चेंज को हम मानेंगे 1। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट चेंज हो रहा है, नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट चेंज से ज्यादा हो रहा है, राइट। तो जो हमारी इलास्टिसिटी है सप्लाई की वो ज्यादा है हमारे 1 से। ओके, तो इसलिए जो हमारा हाईली इलास्टिक सप्लाई होगा स्टूडेंट्स वो कैसा होगा, ES इज मोर देन 1। ठीक, अब इसका भी हम एक ग्राफ एंड उसका टेबल देखते हैं कि उसे और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास प्राइस गिवन है स्टूडेंट्स एंड हमारे पास सप्लाई गिवन है। ओके, प्राइजेस क्या गिवन है हमारे पास, 10 रुपीज एंड 15 रुपीज। ओके, 10 एंड 15 रुपीज हमारे पास प्राइजेस गिवन है। सप्लाई यूनिट्स में कितनी है, सप्लाई हमारे पास गिवन है 100 एंड 200। ओके, अब ये हमें क्या बता रहा है कि आपकी जो परसेंटेज चेंज है सप्लाई में वो ज्यादा है आपकी प्राइस से। ठीक, आपका प्राइस 5 रुपीज से बढ़ रहा है, आपकी सप्लाई 100 यूनिट से बढ़ रही है। एंड जब स्टूडेंट्स आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सप्लाई है वो क्या है, वो ज्यादा चेंज हो रही है इन रिस्पॉन्ड टू योर प्राइस। ओके, तो ये कौन सा केस हुआ, ये वो केस हुआ कि आपकी सप्लाई ने ज्यादा रिस्पॉन्ड किया है विथ रेफरेंस टू योर प्राइस। इसका मतलब दिस इज अ हाईली इलास्टिक सप्लाई। ओके, अब इसे जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, हमें ग्राफ ऐसा मिलेगा कुछ। यहाँ पे हमारी जो प्राइस एंड क्वांटिटी थी वो कितनी थी, P एंड Q। ठीक, P से P1 गए हम एंड Q से Q1 गए। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा प्राइस है वो कम चेंज हो रहा है, हमारी सप्लाई ज्यादा चेंज हो रही है। ओके, हमारी जो प्राइस है वो कम चेंज होती है एंड हमारी सप्लाई ज्यादा चेंज हो रही है। इसका कर्व हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा। ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ नहीं मिलेगा ये स्टूडेंट्स, ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ नहीं मिलेगा, ये कर्व हमें यहाँ से स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। ओके, एंड स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा हाईली इलास्टिक सप्लाई है उसका कर्व कैसा होता है, उसका कर्व फ्लैटर होता है। फ्लैटर क्यों होता है, बिकॉज आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो ज्यादा होती है आपकी प्राइस से। ओके, आपकी जब क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होती है स्टूडेंट्स तो आपको एक फ्लैटर कर्व मिलता है। ठीक, तो हाईली इलास्टिक सप्लाई क्या हुआ स्टूडेंट्स, ES इज मोर देन 1, जहां पर आपकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। मतलब कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी का मतलब हुआ आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो ज्यादा है विथ रेफरेंस टू योर प्राइस। ओके, नाउ लेस इलास्टिक सप्लाई,
हाईली हमने देख ली कि क्या होती है। तो अब स्टूडेंट्स लेस इलास्टिक सप्लाई क्या होगी? आई होप आप खुद को अभी तक समझ में होगा कि लेस इलास्टिक सप्लाई क्या होगी। हाईली में हमने क्या देखा था कि ज्यादा चेंज हो रहा है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में विद रेफरेंस टू योर प्राइस। ओके, सो अब लेस इलास्टिक सप्लाई क्या होगी स्टूडेंट्स? लेस इलास्टिक सप्लाई में उल्टा हो जाएगा, राइट? आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें कम चेंज है विद रेफरेंस टू योर प्राइस। ओके, अगर हम बोलें कि आपका प्राइस 10% से इंक्रीज हो रहा है, ओके, एंड आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 5% से इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या बता रही है कि आपके प्राइस में ज्यादा चेंज है विद रेफरेंस टू योर क्वांटिटी सप्लाइड, राइट? तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा केस लेस इलास्टिक सप्लाई का। ठीक, लेस इलास्टिक सप्लाई का केस हुआ ये when percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price। जब हमारा percentage change क्वांटिटी सप्लाइड में कम है हमारे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे लेस इलास्टिक सप्लाई। ठीक, देन द सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी लेस इलास्टिक। ओके, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? ES इज लेस देन 1, राइट? ES इज लेस देन 1, जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कम है किससे स्टूडेंट्स? वो कम है हमारे 1 से। मतलब वो क्या बता रही है कि आपकी इलास्टिसिटी कम है, इट मींस आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कम है, राइट? हमने हाईली इलास्टिक में क्या देखा था स्टूडेंट्स? हमने हाईली इलास्टिक में देखा था कि ES इज मोर देन 1, राइट? ये हमने किस में देखा? हाईली इलास्टिक में। तो अब लेस इलास्टिक में क्या हो जाएगा? लेस इलास्टिक में उसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा होके क्या होगा? ES इज लेस देन 1, राइट? बहुत सिंपल सी चीज है, जो हाईली इलास्टिक का था उसका उल्टा ही तो करना है हमें। ठीक, किसी भी चीज को आप पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उसे रिलेट कर करके पढ़िए। उसे आप रिलेट कर करके पढ़ेंगे तो आपको मेमोराइज रखने में इजी होगी, आपको उसको रिमेम्बर करने में इजी होगी। ओके, आप उसे अच्छे से याद रख पाएंगे। ठीक, तो हाईली इलास्टिक जो था उसका उल्टा क्या हो गया हमारा? लेस इलास्टिक। अब लेस इलास्टिक का भी हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? हम देखेंगे एक ग्राफ एंड एक टेबल। सो लेस इलास्टिक सप्लाई, ओके, प्राइस क्या है स्टूडेंट्स? 10 एंड 15, एंड जो हमारी सप्लाई है वो 100 से 120 आई है। ओके, आपकी 5 रुपीज इंक्रीज इन प्राइस से हमारी सप्लाई कितनी इंक्रीज हुई है? 20 यूनिट्स इंक्रीज हुई है। जब आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है वो कम है विथ रेफरेंस टू योर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, मतलब आपका प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है, आपकी सप्लाई कम चेंज हो रही है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स? इसका ग्राफ देखते हैं हम। इसके ग्राफ में हम देख सकते हैं ES इज लेस देन 1, राइट? ES हमारे 1 से कम है। इसका ग्राफ कुछ हमें ऐसा दिखेगा। ये जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये भी हमारा कहाँ से स्टार्ट नहीं होगा? हमारे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, इसके प्राइस में इंक्रीज हुआ है इतना अमाउंट का। ओके, हम एक विजुअलाइज करते हैं, इतना अमाउंट का प्राइस में इंक्रीज हुआ है, एंड सप्लाई में कितना इंक्रीज हुआ स्टूडेंट्स? सिर्फ इतना सा। ओके, ये यहाँ पे इतना डिफरेंस हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस दिख रहा है। तो ये चीज हमें क्या बता रहा है? ये चीज हमें बता रहा है कि आपका प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है, आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कम चेंज हो रही है। ठीक, इसका मतलब ये कौन सा केस हुआ? ये केस हुआ हमारा ES इज लेस देन 1, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड में कम चेंज है, प्राइस में ज्यादा चेंज है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि क्या है? लेस इलास्टिक है। ओके, ये क्या है हमारी इलास्टिसिटी? लेस इलास्टिक है। फाइन, तो हम इसके ग्राफ से भी बता सकते हैं स्टूडेंट्स की ये लेस इलास्टिक है। कैसे बता सकते हैं? बिकॉज हमें दिख रहा है कि ये जो प्राइस में चेंज है वो ज्यादा है, राइट, एंड सप्लाई में चेंज कम है। तो ये केस हमने कहाँ पढ़ा है स्टूडेंट्स? ये केस पढ़ा है हमने लेस इलास्टिक सप्लाई में। ओके, सो लेस इलास्टिक सप्लाई में हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक, नाउ कम्स यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होगी स्टूडेंट्स? नेम से पता करें हम। यूनिटरी, यूनिट, राइट? यूनिट क्या होगा? 1। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? 1, राइट? हमें पता है ये चीज, हमने पढ़ी है पहले भी। यूनिटरी का क्या मतलब होता है? 1। सो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई मतलब कि ES इज इक्वल्स टू 1। ओके, आपका जो ES है वो कैसा है? आपका ES इज इक्वल्स टू 1, मतलब आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है,
दैट इज इक्वल्स टू 1। वो हमें क्या बता रही है कि जितना चेंज आपकी इलास्टिसिटी में, जितना चेंज आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में, उतना ही चेंज आपके प्राइस में। मतलब एक कांस्टेंट चेंज मिलता है हमें बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, किसमें? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में। when percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price, then supply for such a commodity is said to be unitary elastic। क्या बोल रहा है हमें unitary elastic स्टूडेंट्स? कि जब percentage change in quantity supplied जो है वो किसके बराबर है? percentage change in price के बराबर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे unitary elastic supply। ओके, सो ES is equals to 1। जब दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? ES किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसे हम ग्राफ एंड टेबल में देखते हैं स्टूडेंट्स। ये तो हमारी आदत बन चुकी है अब कि अगर हमें इकोनॉमिक्स में कुछ पढ़ना है, कोई नया कंसेप्ट आया है, तो हम क्या करेंगे? पहले उसका टेक्सचुअल फॉर्म देखेंगे, फिर उसका ग्राफिकल, फिर उसका टेबुलर फॉर्म देखेंगे, एंड फिर उस टेबल को क्या करेंगे? हम उस टेबल को उठा के हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ग्राफिकल फॉर्म हो जाएगा। हमें इकोनॉमिक्स में और कुछ पढ़ा ही क्या अभी तक? हमने यही तो पढ़ा है भैया, टेक्सचुअल देख लो, ग्राफिकल देख लो, टेबुलर देख लो, और तीनों देखने पड़ेंगे, तीनों पढ़ने पड़ेंगे, राइट? पर बहुत इजी है, हमें पता है, हमें टेक्सचुअल पता है, तो हम टेबल अपने मन से ही बना सकते हैं। हमें पता है ये चीज कि हम टेबल अपने मन से बना सकते हैं। जब टेबल बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो टेबल बनने के बाद तो ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, राइट? सो टेक्सचुअल हमें पता है ना स्टूडेंट्स। टेक्सचुअल में क्या देखा अभी हमने यूनिटरी इलास्टिक में? कि जो हमारी परसेंटेज चेंज इन सप्लाई होती है वो किसके बराबर होती है? वो हमारी परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर होती है, राइट? तो टेबल हम अपने मन से बना लेंगे। हमें ध्यान में क्या रखना है? हमें क्या देखना है कि दोनों के बीच में जो परसेंटेज चेंज है वो हमें इक्वल रखना है। ओके, अगर हम 5% से इसे बढ़ा रहे हैं तो हम 5% से ही हमारी सप्लाई को बढ़ाएंगे। अगर हम 10% से प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो 10% से ही सप्लाई को बढ़ाएंगे। ओके, हमें इतना ही तो याद रखना है। एंड जो इसके पहले भी हमने देखे थे उसमें भी हमें क्या करना है? उसमें भी हमें बस यही याद रखना है। ओके, सो अब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का अगर हम टेबल देखें तो वो क्या होगा? प्राइस गिवन है, सप्लाई गिवन है। ओके, प्राइस क्या हुआ स्टूडेंट्स? 10 से 15 हुआ। सप्लाई क्या हुआ? 100 से 150 आया। ठीक, तो क्या हम चेंजेस देख सकते हैं कि प्राइस और सप्लाई में जो चेंज हो रहा है वो यूनिटरी है, मतलब कि वो कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनेट है। इसमें जितना चेंज है उतना ही चेंज किसमें? हमारी सप्लाई में। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये है हमारी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। जब हम इसे प्लॉट करेंगे, कहाँ प्लॉट करेंगे? हम इसे प्लॉट करेंगे हमारे ग्राफ पर। तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा स्टूडेंट्स? हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा जहां पर प्राइस में एंड क्वांटिटी सप्लाइड में जो हम चेंजेस देख रहे हैं वो कैसे हैं? वो सिमिलर हैं। ठीक, जितना डिफरेंस इधर दिख रहा है उतना ही डिफरेंस इधर भी दिख रहा है। ओके, एंड स्टूडेंट्स एक चीज अब हम नोट करेंगे, ये जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये ग्राफ हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। एंड अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था स्टूडेंट्स, 4 टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, लेस इलास्टिक एंड हाईली इलास्टिक, राइट? ये 4 टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन चारों टाइप्स में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? इन चारों टाइप्स में हमने देखा था कि किसी का भी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा था, राइट? जो हमने परफेक्टली इलास्टिक देखा था उसका क्या था ग्राफ? ऐसा था। जो परफेक्टली इनइलास्टिक था उसका ग्राफ ऐसा था, राइट? देन हाईली इलास्टिक का ग्राफ कैसा था स्टूडेंट्स? वो यहां से स्टार्ट हुआ था। एंड हाईली इनइलास्टिक का ग्राफ कैसा था? वो यहां से स्टार्ट हुआ था, राइट? अब ये क्या देखा हमने कि एक भी ग्राफ जो है वो उसके ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो यूनिटरी इलास्टिक का हम ग्राफ देख रहे हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, राइट? हमारा जो यूनिटरी इलास्टिक का ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? उसके ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी ग्राफ उसके ओरिजिन से स्टार्ट होता है वो क्या होगा? वो यूनिटरी इलास्टिक होगा। मतलब कि अगर ऐसा कोई भी हमें कर्व दिख रहा है, ऐसा कोई भी हमारा सप्लाई कर्व है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब कि वो हमें बता रहा है कि आपकी जो सप्लाई है वो यूनिटरी इलास्टिक है। जितना चेंज आपकी प्राइस में होगा उतना ही चेंज किस में होगा? उतना ही चेंज आपकी सप्लाई में होगा। ठीक, तो हमने देखा ये P से P1 गए, Q से Q1 गए, राइट?
जितना डिफरेंस है वो सेम है, ये क्या बता रहा है, यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज ES इज इक्वल्स टू 1। ES इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो सब चेंज इन सप्लाई है वो किसके इक्वल है, चेंज इन प्राइस के इक्वल है। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। नाउ स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया, हमें पता है कि काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, राइट। हम उसका एक बार रिकैप करते हैं कि क्या होती है। क्या होती है हमारी 5 काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी। परफेक्टली इलास्टिक, जहां पे हमारी सप्लाई क्या चेंज हो रही है, इनफाइनाइट नंबर्स में चेंज हो रही है, तो वो जीरो जा रही है, चेंज हो रही है विदाउट अ चेंज इन प्राइस या फिर अ स्लाइट चेंज इन प्राइस। ओके, ये क्या हुई हमारी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होगी स्टूडेंट्स, इसके अपोजिट। आप प्राइस में कितना भी चेंज कर लो भाई, हम तो हमारी सप्लाई को चेंज नहीं करेंगे, राइट। ये क्या बोलता है, ये कौन बोलता है, ये बोलता है हमें हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। देन कम्स हाईली इलास्टिक, कि प्राइस में थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन जो सप्लाई है उसमें ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक। देन कम्स लेस इलास्टिक, प्राइस में कम चेंज है, सॉरी प्राइस में ज्यादा चेंज है, सप्लाई में कम चेंज है। ओके, आपने प्राइस को ज्यादा चेंज किया, आपने प्राइस को 10% से बढ़ा दिया, लेकिन हम सप्लाई कितने से बढ़ाएंगे, हम तो सिर्फ 5% से बढ़ाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक। देन यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारी ऐसी इलास्टिसिटी जिसमें कि प्राइस में चेंज और सप्लाई में चेंज दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ओके, अब ये जो हमने पांचों टाइप्स की सप्लाई देखी, उनका जो हमने टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्म देखा, टेक्सचुअल फॉर्म देखा, अब देखते हैं उनमें से क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो अब फर्स्ट हम देखते हैं, all the supply curves which pass through the origin are unitary elastic। क्या बोल रहा है कि वो सारे कर्व्स जो कि ओरिजिन से पास होते हैं या ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ये हमने स्टूडेंट्स अभी जब यूनिटरी इलास्टिक पढ़ा था तब हमने ये चीज देखी थी कि वही एक कर्व है जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा स्टार्ट हो रहा है वो ओरिजिन से, राइट। तो ये जो हमारे कर्व्स हैं A, B एंड C, ये तीनों कर्व्स कैसे, ये तीनों कर्व्स हमारे यूनिटरी इलास्टिक है। हमें ये मैटर नहीं करेगा कि कौन सा कर्व स्टीपर है या कौन सा कर्व फ्लैटर है। ओके, ये चीज हमें मैटर नहीं करेगी कि कौन सा स्टीपर हो रहा है, कौन सा फ्लैटर हो रहा है। हम क्या देखेंगे, हम बस देखेंगे कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये हमारी कैसी सप्लाई है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है। ओके, सो any straight line curve which passes through the origin has unitary elastic supply। कोई भी straight line curve जो कि कहाँ से पास हो रही है, origin से पास हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे unitary elastic supply, ठीक। irrespective of the angle it makes with the origin। हमें कोई मतलब नहीं कि वो कौन सा एंगल बना रहा है, यहाँ पे कुछ और एंगल बना रहा है, देन ये वाला कर्व कुछ और एंगल बनाएगा, ये वाला कर्व कुछ और एंगल बनाएगा, तो हमें कोई मैटर नहीं करता कि वो कौन सा एंगल बना रहा है। हमें क्या पता है कि वो यहां से स्टार्ट हुआ है, राइट, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, वो इसका मतलब वो हो गया हमारा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक। देन फ्लैटर द कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जितना फ्लैटर आपका कर्व होगा उतना क्या होगा, उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। ओके, मतलब ज्यादा जो कर्व ज्यादा फ्लैटर होगा वो हाईली इलास्टिक होगा, जो कर्व स्टीपर होगा वो लेस इलास्टिक होगा, ठीक। इट मीन्स द सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ SS। ये जो SS है ये ज्यादा फ्लैटर है, राइट। फ्लैटर है किसके कंपैरिजन में, S1 के कंपैरिजन में, ये हमारा S1 है, राइट। तो जो SS कर्व है स्टूडेंट्स, वो हम देख सकते हैं वो कैसा है, वो फ्लैटर है, किसके कंपैरिजन में, हमारे S1 के कंपैरिजन में। तो ये चीज हमें क्या बता रहा है कि जो आपका SS कर्व है वो ज्यादा इलास्टिक है। ओके, आपका जो SS कर्व है वो ज्यादा इलास्टिक है, मतलब कि इस पॉइंट पर SS कर्व पर जो आपकी चेंज इन सप्लाई, चेंज इन प्राइस हो रही है वो कैसी है, वो ये देखो, आपका जो प्राइस है वो सिर्फ इतना चेंज हुआ, आपकी सप्लाई कितनी चेंज हुई, इतनी चेंज हुई। डिफरेंस हम देख सकते हैं, राइट, हम डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में कि ये जो प्राइस में चेंज हो रहा है वो बहुत कम क्वांटिटी में हमें चेंज दिख रहा है, एंड जो सप्लाई में चेंज दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, बहुत ज्यादा ब्रॉड क्वांटिटी में दिख रहा है। किस कर्व पर,
दिस एस एस कर्व पर, मतलब जो रेड लाइन वाला कर्व है उस पर, राइट। ये जो रेड लाइन वाला कर्व है उस पर हमें दिख रहा है कि जो प्राइस है वो कम चेंज है, जो सप्लाई है वो ज्यादा चेंज है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ES इज मोर देन वन, राइट। ES क्या होता है? मोर देन वन होता है, मतलब कि आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो ज्यादा चेंज हो रही है आपके प्राइस से। दिस इज हाईली इलास्टिक सप्लाई, राइट। यही हमने पढ़ा है कि ये कौन सी सप्लाई होती है? हाईली इलास्टिक सप्लाई होती है। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि जितना फ्लैटर आपका कर्व होगा उतनी ज्यादा आपकी इलास्टिसिटी होगी, राइट। तो हमारा जो एसएस कर्व है वो फ्लैटर है। फ्लैटर है मतलब वो ज्यादा ऐसा है। जो कर्व्स ऐसे होंगे वो ज्यादा फ्लैटर होंगे, जो कर्व्स ऐसे होंगे वो स्टीपर होंगे, राइट। तो ये कर्व हमारा फ्लैटर है एसएस। तो वो क्या बता रहा है? वो हमें बता रहा है कि जो आपकी प्राइस है, जो आपकी इलास्टिसिटी वो कैसी है? हाईली इलास्टिक है। एंड अगर हम हमारे S1 पर देखें, दैट इज जो हमारा ग्रीन वाला कर्व है, उसे हम देखें कि उसमें कितनी इलास्टिसिटी है, तो उसे हम चेक करते हैं कितनी है। उसमें प्राइस में कितना चेंज हो रहा है? उसके प्राइस में इतना चेंज हो रहा है, राइट। उसके प्राइस में भी इतना ही चेंज हो रहा है। ये प्राइस में इतना चेंज हो रहा है एंड सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है? इतना। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जो प्राइस का चेंज है वो ज्यादा है, सप्लाई का चेंज क्या है? कम है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? जब स्टूडेंट्स हमारी सप्लाई में चेंज कम होता है, वो होती है हमारी ES इज लेस देन वन, राइट। वो कौन सी सिचुएशन होती है? ES इज लेस देन वन। ES लेस देन वन है, इसका मतलब क्या हुआ? ये लेस इलास्टिक है, राइट। यहाँ पर जो हमारी चेंज इन सप्लाई है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, वो कम है हमारे चेंज इन प्राइस से। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारा एसएस कर्व था, जो फ्लैटर कर्व था, उसमें क्या था? वो हाईली इलास्टिक था, राइट। वो ज्यादा इलास्टिक था। एंड जो हमारा स्टीपर कर्व है S1 वो कैसा है? वो लेस इलास्टिक है। उसमें जो चेंजेस हैं वो क्या है? वो कम है, ठीक। वो कम रिस्पॉन्ड कर रहा है विथ चेंज इन प्राइस, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेस इलास्टिक सप्लाई, ओके। देन स्टूडेंट्स, वो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। दो ऑब्जर्वेशंस हमने देखे सिर्फ। क्या था? एक कि अगर ओरिजिन से कोई भी स्टार्ट हो रहा है, कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। हम सिर्फ उस कर्व को देखकर बता सकते हैं कि ये ऐसा, यहाँ पे कैसी सप्लाई होगी, कैसी इलास्टिसिटी होगी? यूनिटरी इलास्टिक होगी, ओके। और एक और ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि जितना फ्लैटर एक कर्व होगा उतनी ज्यादा इलास्टिक होगी आपकी सप्लाई, ओके। एंड जो कर्व स्टीपर होगा उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, ठीक। अब हम देखते हैं इसका एक रिकैप, ओके। हम इसका रिकैप देखते हैं कि हमने जो जो पढ़ा है उसे एक शॉर्ट में उसका रिकैप देख लेते हैं कि क्या होता है। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसी सप्लाई जो कि बहुत ज्यादा चेंज होती है विथ रेफरेंस टू योर प्राइस। यहाँ पे हमें क्या देखना है? सप्लाई का रेफरेंस देखना है हमारे प्राइस के साथ में। परफेक्टली इलास्टिक, बिल्कुल इलास्टिक है। आप प्राइस में अगर इतना सा भी चेंज करोगे तो क्या होगा? तो हमारी सप्लाई बहुत चेंज होगी। अगर आप प्राइस में नहीं भी चेंज करोगे तो भी हम तो सप्लाई बहुत चेंज कर देंगे, हमें प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। यही तो बोल रहा है हमारा परफेक्टली इलास्टिक। सो परफेक्टली इलास्टिक क्या हो गया? ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ओके। इनफाइनाइट सप्लाई एट दी सेम प्राइस, ठीक। देन परफेक्टली इनइलास्टिक क्या हो गया? भाई हम तो चेंज नहीं होंगे, आप आपके प्राइस में कितना भी चेंज कर लो, हमें तो चेंज होना ही नहीं। हम तो जितने हम उतने ही रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस राइस से। ये कौन बोल रहा है? हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या हो गया? इसलिए हमारा जीरो हो गया कि आप कितना भी चेंज करो प्राइस में, हम तो जीरो चेंज करेंगे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में, ठीक। तो ES इज इक्वल्स टू जीरो हो गया, दैट इज सेम सप्लाई एट ऑल द प्राइसेस, ओके। हाईली इलास्टिक क्या होगा? आपने तो थोड़ा सा चेंज किया प्राइस में, लेकिन हमारे लिए तो ये चांस है, हम हमारी सप्लाई ज्यादा बढ़ा देंगे। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है हमारा हाईली इलास्टिक कि ES इज मोर देन वन, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोल रहा है ये हाईली इलास्टिक? कि आपने थोड़ा सा चेंज किया प्राइस में, हमने ज्यादा चेंज कर दिया हमारे प्राइस में, ओके। देन लेस इलास्टिक, यार क्या यार आप भी इतना चेंज कर रहे हो प्राइस में, नहीं करनी हमें हमारी सप्लाई चेंज,
ठीक है, अब आपने प्राइस बढ़ाया तो हम अब आपकी थोड़ी इज्जत रख लेते हैं, हम भी हमारी थोड़ी सी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। ठीक, ये कौन बोल रहा है? हमारा लेस इलास्टिक बोल रहा है, राइट। सो लेस इलास्टिक में क्या हुआ? ES इज लेस देन 1, मतलब कि आपने प्राइस चेंज किया है तो हमने थोड़ी सी सप्लाई चेंज कर दी। ओके, आपने प्राइस ज्यादा चेंज किया, हमने सप्लाई कम चेंज की। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, देन यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या बोल रहा है? यूनिटरी इलास्टिक बोल रहा है कि देखो भाई, आपने आपका प्राइस जितने से बढ़ाया, हम भी अपनी सप्लाई उतने से ही बढ़ाएंगे। हम ना जितना आप बोलोगे उतना ही बढ़ाएंगे, हम ज्यादा कम कुछ नहीं कर रहे। आपने जितनी प्राइस में इंक्रीज किया उतनी इंक्रीज हमारी सप्लाई में होगी, या फिर आपने प्राइस में डिक्रीज किया तो ये तो गलत बात है। ठीक है, अब आपने प्राइस में डिक्रीज किया तो हमें भी अपनी सप्लाई तो डिक्रीज करनी पड़ेगी, हम भी उतनी कर देते हैं जितना आपने प्राइस में चेंज किया। मतलब क्या? जितना चेंज प्राइस उतनी चेंज हमारी सप्लाई। ES इज इक्वल्स टू 1। जो हमारी इलास्टिसिटी है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। दैट इज परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो ये क्या थे स्टूडेंट्स? ये था हमारा एक रिकैप। किस चीज का? हमारी काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। ओके, सो स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमें सिर्फ 5 चीजें ही याद रखनी है, वो हम इजीली याद रख सकते हैं, उनके नेम से हम याद रख सकते हैं। या फिर अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद है तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, राइट। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद है तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ क्या करना है? डिमांड जहां जहां पर आएगा वहां पर उसे आपको सब्सटीट्यूट कर देना, उसे आपको रिप्लेस कर देना है। किससे? सप्लाई से। तो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हो जाएगी। इन शॉर्ट क्या हुआ? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेम चीज है। ठीक, हाँ, ग्राफ्स अलग हैं, आप ग्राफ्स एक जैसे नहीं बना के आएंगे। ओके, ग्राफ्स अलग होते हैं दोनों के। जो डिमांड का ग्राफ होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जो सप्लाई का ग्राफ होता है वो कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ग्राफ्स डिफरेंट होते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की किस किस टाइप की इलास्टिसिटी होती है। अब स्टूडेंट्स, ये जो इलास्टिसिटी है ये कुछ फैक्टर्स होंगे जो इन्हें डिटरमाइन करते होंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे जिनके कारण ये जो हमारी इलास्टिसिटी है वो चेंज होती होगी, राइट। तो वो फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक, एंड इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।